हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन उसके साथ साथ आप डिप्रेशन में भी होगे, क्योंकि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है। और ऐसे आप ही नहीं, कोई भी बच्चा है ना, जो जब तक उसके सामने कोई टारगेट नहीं होता ना, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई उसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है या फिर कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है पास में, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। और डिमोटिवेट होना भी बनता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो टाइम है, हमारी एज बढ़ रही है। ठीक है ना। हम पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें अर्न करना है, मतलब बहुत सारा प्रेशर है। हर स्टूडेंट के सिर पर बहुत सारा प्रेशर है। ये चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन गवर्नमेंट को कौन समझाए, ये गवर्नमेंट नहीं समझती ये बातें। और जो एस्टेट का एग्ज़ाम दिसंबर से अब अप्रैल तक आ गया, और अप्रैल में भी कोई चांस नहीं है होने का। और चांस कब बता रहे हैं, जो मतलब डायरेक्ट वहाँ से बोर्ड से कब चांस मिल रहे हैं वहाँ से बहुत आगे, मतलब वो मंथ भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे फिर हम और भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। और ये कंफर्म नहीं है कि उसी मंथ में हो, क्या पता कब पहले हो जाए। ठीक है ना। तो आपको बस इतना ही रखना कि हाँ, 1 मंथ मैक्सिमम, 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है ना। आपको अपने माइंड को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है कि नहीं, एग्ज़ाम है नहीं अभी, तो आसपास भी एग्ज़ाम नहीं है हमारा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। और अगर आपने एग्ज़ाम के लिए मतलब फॉर्म भर रखा है स्टेट का, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप तो ठीक हो। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो उन बच्चों के लिए है कि जिसकी जो उस टाइम एलिजिबल नहीं थे और 2 महीने बाद एलिजिबल हो गए, यानी अभी एलिजिबल हो गए। तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि हाँ, ये स्टेट नहीं हो रहा, तो हमारा आगे वाला कब होगा। और वैकेंसीज़ भी आनी है, तो क्या पता इसी स्टेट के बेस पे वैकेंसीज आ जाएँ, नेक्स्ट स्टेट का वेट ही ना किया जाए। तो उन बच्चों को और भी स्ट्रेस है। अगर आपको स्ट्रेस हो ना, तो आप अपने से नीचे वाले को देख लिया करो कि हाँ, उनके साथ तो ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं जो ये मतलब सोच रहे हैं कि काश रीओपन फॉर्म हो जाए, इतना लंबा टाइम चला हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो दोबारा से फॉर्म भरवा ली जाए और हम भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएँ और हम भी एग्ज़ाम दे पाएँ। ऐसे-ऐसे भी बच्चे हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए दूसरे की कंडीशन देखो कि आप आपसे भी वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है ना? तो उनकी कंडीशन देखो और अपने आप को मोटिवेट रखो कि नहीं, मुझे पढ़ना है। कभी भी एग्ज़ाम होगा। और आप इस ये तो आपका सर्टिफ़िकेट चाहिए ना, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। इसके बिना आप जो आपकी जो मेन फॉर्म अप्लाई करोगे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए, वो नहीं कर पाओगे। तो वो तो आने ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। अब वो वैकेंसीज़ नहीं आएँगी जब तक आपका एस्टेट नहीं होगा, ठीक है? तो आपका इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। और अगर आप एस्टेट दे रहे हो, तो आप सीटेट भी ज़रूर दे रहे होगे। अगर आपका हो गया है, तो आप सेंटर के लिए जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी आपकी पोस्ट है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका सीटेट नहीं हो रखा, तो आप एसटेट के साथ साथ आपकी सीटेट की भी तैयारी हो रही है। तो स्टडी छोड़ने का तो मतलब कोई मतलब है ही नहीं, आसपास भी नहीं सोचना इसको, चीज़ को तो कि हम छोड़ दें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप छोड़ नहीं सकते, बल्कि आपको तो मौका चाहिए कहीं से भी, कहीं भी फॉर्म डालने का, कहीं भी कि आपके पास कोई मौका आ जाए, कोई चांस आए और आप तुरंत से अप्लाई करो और अपना अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है। बस अपनी तैयारी को अच्छे से रखो। ये जो तैयारी है, जो आपको हर चीज़ में हेल्प करेगी, आगे भी हेल्प करेगी, आपके स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम होंगे उनमें हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये कंफर्म है, आपका एसटेट से पहले आपकी हरियाणा में कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी टीचिंग की। तो सबसे पहले आपका एसटेट लिया जाएगा। तो आपको मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपकी एसटेट की तैयारी 101% हो। ठीक है ना। कोई भी चांस ये नहीं हो कि आपका सर्टिफिकेट आपके पास ना हो। ठीक है ना। तो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बस यही सोचो और इसी सोच के साथ तैयारी करते